अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की हल्की धुंध में डूबी शाम थी। सुष्मिता अपनी पुरानी कार में बैठी शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसे एक नए घर की तलाश थी, एक ऐसा घर जहां वह शांति से रह सके, अपने विचारों में डूब सके और अपनी पसंदीदा किताबों के साथ समय बिता सके। पिछले कुछ महीनों से वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद भी उसके भीतर एक खालीपन था, एक अनजानी तड़प जिसका कोई कारण उसे समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ खो गया है या शायद कुछ मिलने वाला है। मैडम, यह मकान बहुत पुराना है। कई किराएदार आए और चले गए, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं रुका। ब्रोकर का यह वाक्य सुनकर सुष्मिता ने हल्की मुस्कान दी। क्यों, कोई भूत प्रेत रहता है क्या? उसने मजाकिया लहजे में कहा। ब्रोकर ने सिर झुका लिया। लोगों का तो यही कहना है मैडम, लेकिन आप चाहें तो खुद देख सकती हैं। मकान वाकई में पुराना था। विशाल लकड़ी के दरवाजे, अंदर जाते ही एक लंबा गलियारा, दीवारों पर पुराने चित्र और सबसे खास बात, कमरों में हल्का ठंडा एहसास। यह घर एक समय में किसी बड़े परिवार का रहा होगा, लेकिन अब वीरान पड़ा था। फिर भी न जाने क्यों सुष्मिता को यह जगह भा गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे यहां खींच लिया हो। मुझे पसंद है, मैं यही रहूंगी। ब्रोकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद उसे लगा कि कोई और नहीं सुनता तो यह लड़की भी नहीं सुनेगी। शाम होते ही सुष्मिता अपने कमरे में जा पहुंची। बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपनी पसंदीदा किताब खोली, लेकिन जैसे ही पन्ना पलटा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने सिर उठाया। खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला, लेकिन हवा का झोंका महसूस नहीं हुआ। शायद मेरा वहम होगा, वह बुदबुदाई। मगर तभी कमरे के कोने में रखे आईने में उसे कुछ दिखा, एक परछाई। एक क्षण के लिए वह सिहर उठी। वह परछाई स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे घूर कर देखा हो। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने सिर झटक दिया। थक गई हूं, इसलिए यह सब सोच रही हूं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह बस शुरुआत थी। कुछ ऐसा शुरू होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर सुष्मिता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। आईने में दिखी परछाई का ख्याल उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। मैं पागल हो रही हूं क्या? उसने खुद से कहा और उठकर पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आ गई। बरामदे में हल्की हल्की ठंडक थी। हवा शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, पुराने बंद पड़े घरों की गंध। पानी पीकर जब वह लौटी तो उसकी नजर फिर से आईने पर पड़ी। इस बार आईना धुंधला लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। और फिर आईने पर उंगलियों के निशान उभर आए। सुष्मिता के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? वह डरते हुए आईने के पास गई और उंगलियों के निशान को छूने ही वाली थी कि अचानक थक थक थक, कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। बाहर कोई तूफान नहीं था, फिर यह खिड़की इतनी जोर से क्यों हिल रही थी? वह एकदम स्तब्ध रह गई। और तभी आईने पर एक शब्द उभर आया, अद्वैत। सुष्मिता ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। शरीर ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें आना ही था सुष्मिता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुष्मिता चीख पड़ी और तेजी से कमरे से बाहर भागी। यह क्या था? क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर सच में कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था? सुष्मिता के दिल की धड़कनें तेज थीं। वह हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गई और पानी पीने की कोशिश करने लगी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। यह सब मेरा भ्रम है, या शायद नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आईने पर खुद खुद उभरा हुआ नाम, अद्वैत, और वह ठंडी फुसफुसाहट, यह सब एक सपना नहीं था। अगले दिन
स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाने में नहीं लगा। उसे हर ओर वही आवाज सुनाई देने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लंच ब्रेक में उसने इंटरनेट पर उस मकान के बारे में जानकारी खोजनी शुरू की। पुराने अखबारों के एक लेख में उसे एक अजीब खबर मिली। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी कोठी में युवक की रहस्यमयी मौत। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह किसी अधूरी मोहब्बत में पागल हो गया था। नीचे तस्वीर थी, एक युवा व्यक्ति, तीखी नाक, गहरी आंखें और चेहरे पर एक उदास मुस्कान। उसका नाम था अद्वैत सेन। सुष्मिता के हाथों से फोन छूटते छूटते बचा। क्या यह वही अद्वैत है जो मेरे कमरे के आईने पर लिखा था? रात को जब वह घर लौटी तो माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। कमरे में घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। ठंडी हवा हल्के हल्के उसके गालों को छू रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे सहला रही हो। और फिर सुष्मिता, एक धीमी मगर गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह ठिठक गई। मैंने सच में सुना। कमरे के कोने में रखा आईना हल्का सा चमक उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आईने पर फिर से उंगलियों के निशान उभर आए और उनमें एक नया शब्द लिखा गया, मैं अद्वैत। सुष्मिता की आंखें फैल गईं। यह क्या है? यह आत्मा कौन है? और यह मुझसे बात क्यों कर रहा है? वह जितना डर रही थी उतना ही अजीब सा आकर्षण भी महसूस कर रही थी। क्या यह कोई बुरी आत्मा थी, या फिर यह कोई ऐसा था जो अधूरी मोहब्बत की वजह से आज भी भटक रहा था? अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। सुष्मिता ने महसूस किया कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। फिर उसके बालों की एक लट अपने आप उसके कान के पीछे चली गई, जैसे किसी ने प्यार से उसे छुआ हो। सुष्मिता का पूरा शरीर सिहर उठा। क्या कोई अदृश्य शक्ति मुझसे प्यार कर रही है? उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आईने से एक और फुसफुसाहट आई, डरो मत सुष्मिता, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने कांपते हुए धीरे धीरे आईने की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वह अद्वैत को छूना चाहती हो। और तभी कमरे की बत्तियां खुद बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सुष्मिता को महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब आ चुका था। इतना करीब कि वह उसकी सांसों की ठंडक अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। वह इस अनदेखे प्रेम से डर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह इससे भागना भी नहीं चाहती थी। कमरे में घना अंधेरा था। हवा स्थिर लेकिन ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सुष्मिता की सांसें तक धुंधली हो रही थी। वह एकटक आईने की ओर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अद्वैत, उसने कांपते हुए पुकारा। अचानक एक हल्की परछाई आईने के भीतर आकार लेने लगी। कोई लंबा धुंधला सा शरीर जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं सुष्मिता। आवाज बेहद कोमल थी, लेकिन उसमें एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। तुम कौन हो? आईने पर हल्के से अक्षर उभर आए, मैं वही हूं जो कभी इस घर में जिंदा था और अब सिर्फ तुम्हारे इंतजार में यहां रुका हूं। सुष्मिता को लगा जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ बन गया हो। यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं सच में किसी भूत से बात कर रही हूं? पर सवाल यह था कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा था। कमरे में अचानक हल्की हवा चलने लगी। सुष्मिता को महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, और फिर उसकी उंगलियां अपने आप हिल गईं, जैसे किसी ने धीरे से उन्हें छू लिया हो। उसका गला सूख गया। क्या तुम मुझे देख सकते हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ देख नहीं सकता, मैं तुम्हें महसूस भी कर सकता हूं। उसकी आवाज इतनी करीब से आई थी जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा हो। सुष्मिता के रोंगटे खड़े हो गए, पर यह डर नहीं था, यह कुछ और था। एक अनजानी सिहरन, एक अजीब सा आकर्षण। भूत से मोहब्बत। अगली सुबह जब सुष्मिता स्कूल पहुंची तो वह पूरी तरह खोई हुई थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई लगातार उसके साथ था। जब उसने ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी कलाई पर हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह मेरे साथ यहां भी आ गया? वह चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। पर उसके गले में अचानक कुछ महसूस हुआ। एक नाम, हल्के से उंगलियों के निशान जैसे।
अब तब उसने घबराकर अपने गले को छुआ। उसका पूरा शरीर झंझना उठा। यह कोई आम प्रेत नहीं था, यह कोई ऐसा था जो उससे प्यार करने लगा था। सुष्मिता ने गले पर उभरे अद्वैत के नाम को अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। यह क्या था? कोई भ्रम, कोई वहम, या सच में एक आत्मा का स्पर्श? उसने घबराकर इधर उधर देखा। क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे, मगर उसके लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। क्या यह मुमकिन है? कोई आत्मा मुझसे प्यार कर सकती है? वह खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सी खुशी थी, एक खिंचाव, एक अपनापन जो उसने कभी किसी इंसान के लिए महसूस नहीं किया था। स्कूल के बाद सुष्मिता का मन घर लौटने के लिए बेताब हो गया। जैसे ही वह हवेली में पहुंची, उसे एहसास हुआ कि माहौल पहले से अलग है। हवा में हल्की सी खुशबू थी, एक पुरानी जानी पहचानी खुशबू, जैसे किसी पुरुष के इत्र की भीनी महक। उसने कमरे में कदम रखा। आईना हल्का हल्का चमक रहा था। तुम आ गई सुष्मिता। वही आवाज, वही गर्मजोशी। तुम सच में हो अद्वैत? उसने कांपते हुए पूछा। आईने पर हल्के से अक्षर उभर आए। हाँ। सुष्मिता की आंखों में नमी आ गई। तुम यहां क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वर्षों से, सदियों से। सुष्मिता की सांसें थम गईं। कैसे? तभी अचानक हवा तेज हो गई, कमरे की बत्तियां झपकने लगीं, और फिर आईने के भीतर से एक धुंधली परछाई उभरने लगी। एक लंबा कद, चौड़ा सीना, तीखी आंखें। अद्वैत। उसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, लेकिन सुष्मिता को एहसास हो गया कि वह वही था। उसकी गहरी उदास आंखें जैसे सीधे उसकी आत्मा को देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अद्वैत की आवाज आई। सुष्मिता ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। अचानक उसके बाल अपने आप हल्के से उसके कान के पीछे चले गए। वह सिहर उठी। यह प्यार था या कोई मोह माया? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो सुष्मिता? अद्वैत की आवाज इतनी गहरी थी कि वह कांप गई। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल ने जरूर जवाब दे दिया था। सुष्मिता ने अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी अब वह इस रहस्यमयी मोहब्बत से भाग नहीं सकती थी। अद्वैत कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह उससे जुड़ चुका था, उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी, तो उसे अचानक अपने बालों में किसी की उंगलियों की हल्की छुअन महसूस हुई। अद्वैत, तुम हो? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर कमरे का तापमान और गिर गया। अचानक उसकी उंगलियों के बीच ठंडे हाथों की हल्की पकड़ महसूस हुई। तुम मेरी हो सुष्मिता, सिर्फ मेरी। यह आवाज इतनी करीब से आई कि उसकी सांसें अटक गईं। वह डरने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका मन किसी अजीब नशे में डूबता जा रहा था। अगले दिन उसने ठान लिया कि उसे अद्वैत के बारे में सब कुछ जानना होगा। वह शहर के पुरालेख विभाग गई और वहां पुराने दस्तावेज देखने लगी। कुछ ही देर में उसे एक खबर मिली, अद्वैत सेन की रहस्यमयी मौत। खबर में लिखा था कि अद्वैत इस हवेली का वारिस था और उसकी सगाई एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी अचानक मौत हो गई। लोगों ने इसे आत्महत्या बताया, मगर कुछ नौकरों ने दावा किया कि उसने किसी अनदेखी ताकत से बचने के लिए खुद को खत्म किया। सुष्मिता के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या अद्वैत सच में मुझसे प्यार करता है, या वह भी किसी श्राप का शिकार है? उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। अचानक आईने में एक और परछाई दिखी, लेकिन यह अद्वैत नहीं था। यह एक औरत थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा काला पड़ चुका था। वह तुम्हारा नहीं हो सकता! सुष्मिता की चीख निकल गई। अद्वैत की आवाज गूंजी, मत सुनो इसे सुष्मिता! लेकिन वह औरत जोर से हंसी। तुम नहीं जानती ना, अद्वैत की आत्मा इस हवेली में कैद है। उसे प्यार नहीं, बल्कि एक नए शरीर की जरूरत है, तुम्हारे शरीर की। सुष्मिता सुन्न रह गई। अचानक अद्वैत की परछाई आईने से बाहर निकली और उसने सुष्मिता की कलाई पकड़ ली। मुझ पर भरोसा करो सुष्मिता, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि सुष्मिता के होंठ नीले पड़ने लगे। उसे सब समझ आ गया। अद्वैत सच में उससे प्यार करता था,
लेकिन उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कैद थी। अगर वह यहां और रही तो वह भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी, हमेशा के लिए। आखिरी बार उसने अद्वैत की आंखों में देखा, वह प्यार था, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द। तुम्हें जाना होगा सुष्मिता, वरना तुम भी। वह रुक गया। सुष्मिता ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे माफ करना अद्वैत, पर मैं तुम्हारी कैद नहीं बन सकती। उसने आईने पर हाथ रखा और जोर से एक झटका दिया। आईना चटक गया और अद्वैत की परछाई अचानक चीखते हुए धुंध में बदल गई। अंत या एक नई शुरुआत। सुष्मिता ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब उसने अपनी कार स्टार्ट की तो उसे पीछे से वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सुष्मिता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक शापित आत्मा का मोह? शायद इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा।